कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मेरे ख्याल से सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरी ड्यूटी व्यस्त होंगे। तो मैं बना रही हूँ खाना और ये सुबह का टाइम है। तो आज जो है मेरे घर में मेरे पतिदेव का फरमाइश है जो ये बनाओ खाना देसी स्टाइल वाला। तो मैं चावल बनाने के लिए जो है चुटिया में पानी डाल दी हूँ और आलू करेला का भुजिया बना रही हूँ। उसके बाद जो है आलू करेला का भुजिया बनने के बाद मैं फिर क्या क्या बनाती हूँ तो दिखाती हूँ। और बहुत फरमाइश है आज, मेरा पलीता निकलने वाला है इस फरमाइश पूरा करने में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है चावल ले ली हूँ, चावल को धो के फ्रेश करके मैं टोपिया में झल देती हूँ, चावल को दे देती हूँ जो ये चावल बनते रहे। और दाल मेरा बन चुका है। दाल बनने के बाद जो है उसमें से मैं आलू निकाल ली हूँ चोखा के लिए और इसका मैं चोखा भूज लूँगी। भात मेरा खदक रहा है। अब जो है मेरा चावल भी लगभग हो ही गया है, अब भुजिया भी लगभग हो ही रहा है। उसके बाद जो है मुझे पापड़ भी छानना है, पापड़ भी छानूंगी और चोखा भी भूजूंगी। भुजिया को मैं बार बार जो है चला लेती हूँ, इसलिए जो कहीं लहक वहक नहीं जाए। और दूसरी बात बार बार चलाने से सही रहता है। और मेरा भात जो है उबल रहा है और इधर मैं पराठा बना रही हूँ। ज़्यादा नहीं, 1-2 बनाऊंगी और रोटी भी 2-4 बनाऊंगी। काहे कि मेरे ससुर जी पहले पराठा और भुजिया खाएंगे, करेला का भुजिया और पराठा। उसके बाद चावल खाएंगे दोपहर में। और ये मैं चोखा को भूज लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता भी काट के रखी हूँ, वो भी डाल दूँगी। तो चोखा भुजा हुआ रहता है और उसमें धनिया पत्ता पड़ जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब तक धनिया पत्ता है तब तक, अब तो कुछ दिन के बाद ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दी हूँ, इसको थोड़ा सा और मिला देती हूँ। उसके बाद जो है मैं ये चोखा को जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और यहाँ मैं परवल छिल के रखी हूँ, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। वैसे पतिदेव का जो है फरमाइश था जो परवल का दुफक्को बनाना, आलू करेला का भुजिया, चोखा, चावल, दाल ये सब खाएंगे। तो कभी काहे कि चावल वो खाते नहीं हैं, रोज़ कभी कभी खाते हैं तो मन हो जाता है जो ये सब चीज़ खाएं। और रोज़ जो है रोटी ही खाते हैं, इसलिए जो चावल खाएंगे तो पेट नहीं भरता है, भूख लग जाता है तुरंत। फिर मैं छत पे आ गई हूँ देखने के लिए ये दोनों जवान क्या कर रहा है। तो चुपके आना पड़ता है देखने के लिए, मुँह कान बंद करके। वैसे बोलते हुए आएंगे तो ये काम में तुरंत भिड़ जाएगा, इसलिए मुँह बंद करके आना पड़ता है। जो देखते हैं आखिर कर क्या रहा है। तो ये दोनों तो अपना काम में भिड़ा हुआ है, जिसको जो काम है वो काम में भिड़ा हुआ है। तो अब मैं फिर नीचे चली जाती हूँ जल्दी से। और ये सुबह में मैं दही, रात में ही मैं दही जमाई थी तो ये दही जम गया है। तो अब ये दही को जो है मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ दही चूड़ा। और ये दही वाला ब्लॉग जो है दूसरे दिन का है, सुबह का, गुड मॉर्निंग का। तो सुबह ही है, मतलब 6:30 बज रहा है। तो ये रात में दही मैं जमाई थी तो ये दही तो जम गया था। तो ये मैं अपनी बेटी को दही चूड़ा चीनी सुबह में दे देती हूँ खाने के लिए। 1 गिलास पानी तो पी ली है, थोड़ा सा सेब भी खा ली है, अंगूर भी खा ली है। और दही चूड़ा चीनी खा लेगी तो ठीक रहेगा, दिन भर का ठहार हो जाएगा। फिर स्कूल से आएगी तो खाना खाएगी, तो तब तक के लिए जो है सही रहेगा। और मैं इधर जो है बैगन, आलू, मूली का सब्जी बनाऊंगी और कद्दू का भी सब्जी बनाऊंगी और चाय बन रहा है। और ये मैं दही निकाल ली हूँ और इसमें सूजी डाल के इसका चीला बनाऊंगी। मुझे चीला बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये दही थोड़ा सा बचा हुआ है, सारा दही ख़त्म हो रहा है। काहे कि मैं भी दही चूड़ा खा चुकी हूँ, मेरा बेटा भी खाया है, छोटा बड़ा वाला, और बेटी भी खाई है दही चूड़ा। और चीला भी बना रही हूँ। अब थोड़ा सा दही बचा हुआ है और ये चीला में देने के लिए है। और वो
खीरा और चना जो है तैयार की हूँ मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए नाश्ते में। और इसका चीला बनाऊंगी। तो अभी जो है सारे तीनों बच्चा जो है, छोटा वाला तो दही नहीं खाता है, वो चूड़ा दूध और चीनी खा के गया है स्कूल। ये दोनों जो है दही चूड़ा खा के गई है। मैं भी दही चूड़ा का शौकीन हूँ, मैं भी खा चुकी हूँ। उसके बाद अब नाश्ता पानी में अपने ससुर जी को भी दे दी हूँ हल्का फुल्का, मैं अपने हस्बैंड को भी दे दी हूँ। और ये जो है चीला बना के 3 ठो चीला बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। तो एक चीला मैं खाऊंगी, एक चीला मेरे ससुर जी और एक चीला मेरे हस्बैंड खा के उसके बाद फिर खाना की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में ही। और मेरा ये कद्दू जो है छिला गया, अब मैं पहले कद्दू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये पचफोरन है, सूखा मिर्च, कढ़ाई है तैयार, इसमें तेल जो है मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं फ़ौरन दे के और मिस्त्री के लिए भी चाय बना रही हूँ, तो मिस्त्री को भी चाय देंगे। और ये तीन मिस्त्री है, मतलब एक मिस्त्री 2 लेबर है, तो तीनों के लिए मैं चाय ढारती हूँ। अब मैं ऊपर पहुँचा देती हूँ, कहे कि तीनों को देंगे चाय। तो अब मैं चलती हूँ छत पे। चलिए आप लोग को भी मैं घुमाती हूँ, अपने छत का सैर करवाती हूँ करकरा धूप में। आलू बीन और बैगन मूली की सब्जी बन रही है। दिखा देती हूँ। और मेरा जो है आलू बैगन मूली और बोरा की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं छत पे आ गई हूँ देखने के लिए ये कौन क्या कर रहा है। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ बैठूँगी कुर्सी पे। ये धूप में बहुत ही कड़कड़ का धूप है, पड़पड़ा के लगता है धूप, फिर भी बैठना ही पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। तो अब मैं बैठ जाती हूँ। और मैं झांक के बाहर भी देखती हूँ, काहे कि वहाँ बालू गिरा हुआ है। तो फिर वहाँ एक लेबर को दी हूँ बालू को ढोने के लिए, तो वहाँ भी नज़र रखती हूँ छत पे से ही, जो वो आखिर गया कि नहीं गया, कि रास्ता में अटक गया। हो जाता है कभी कभी रास्ता में अटक जाता है, तो मैं उस पर भी नज़र रख रही हूँ। और बगल में जो है बाइक लगा हुआ है। उसके बाद जो है कुछ देर में मुझे कहीं जाना है, और मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, जाना पड़ेगा। और ये मिस्त्री सबके कारनामा है, ये लोग के वजह से ही मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। और बहुत दिन के बाद उस जगह पर मैं जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ आरा मिल में। आप लोग तो आरा मिल जानते ही होंगे, लकड़ी का मिल। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं, और यहाँ से मैं साइड में लकड़ी लेना है, ताकि पिलर को
ढालने के लिए और छतरी में लगाने के लिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ लकड़ी लेने के लिए। तो मैं लकड़ी क्या हुआ और जा रही हूँ। और कल शाम और यहाँ पे मैं आ गई थी, नीचे में लकड़ी रख दी थी तो मिस्त्री जो है लेके आ गया था। और इतना लकड़ी जो है मैं कल भी लाई थी, वो वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा भी पसंद आए ना भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय।